जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़। ये मैंने क्यों बोला कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, उसका गॉड है, उसका भगवान है, उसका वाहे गुरु है। मगर ऐसा कौन है जिसका कोई नहीं? ऐसा कौन है जिसका कोई नहीं? और जिसका कोई नहीं है वो वाहे गुरु, वो खुदा, वो भगवान, वो वहाँ ऊपर बैठे हैं। और जिसका कोई नहीं है उनके लिए हमें और आपको चुना है। मगर हम और आप जिसके पास ये पावर है, जिसको उन्होंने चुना है कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा या भगवान है, मगर वो डायरेक्ट उनकी सपोर्ट नहीं कर सकती, उसके लिए हमें और आपको चुना है। और इनमें से हमें और आपको वो पावर दिया है, मगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं। इसके लिए हमें पावर नहीं मिली है या आपको पावर नहीं मिला। मेरा पावर से मतलब है कि आपको इस लायक बनाया गया कि आपके पास 50 एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है, तो आप उसके साथ जो है गलत व्यवहार ना करें, अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, उनके सिचुएशन को समझें, उनके प्रॉब्लम को दूर करें, क्योंकि हर जगह वो खुद नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है। मगर आज हम देखते हैं क्या कि जो लोग हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा, अब क्या बोलूँ, कि जो जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी है वो 10,000 सैलरी वाले से 500 रुपये घूस मांग रहे हैं। अब बताओ क्या है ये? तो ये सब चीज़ें हमें और आपको मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है पूरे दिल से। ये नहीं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि किसी को 2 वक्त की रोटी खिला दी, लंगर लगवा दिया और हम बड़े महान हो गए और अंदर से हम करप्ट हैं। हमें अंदर से साफ़ होने की ज़रूरत है। हमें अंदर से, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, और खुदा ने, भगवान ने, वाहे गुरु ने किसको भेजा है? तो जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ सेवा में लगे हुए हैं सच्चे दिल से, और बहुत सारे लोग हैं जो अन्याय भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ चंद पैसे के लिए किसी को लूट लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चक्र घूमेगा नहीं, चक्र घूमेगा। चक्र को घूमना है, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी कुछ देता नहीं है, वो लौटाता है। तो जो आपने किया है वो लौटेगा। अभी नहीं लौटेगा तो कल लौटेगा, कल नहीं लौटेगा तो परसों लौटेगा, मगर लौटेगा ज़रूर। जो इंसान बेगुनाह जेल में बैठे बैठे वो अगर सोच रहे हैं कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया ज़िंदगी में, और मैं जेल में हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई और मैं जेल से बाहर नहीं आया, तो उसको लौटाया गया है। ये सोचने की ज़रूरत है। लौटाया गया है। वो अलग बात है कि आपको याद नहीं है, मगर आपको लौटाया गया है, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। अगर आज हमने अपने ताकत का इस्तेमाल करके किसी को मारा है, किसी को मारा है, तो कल हम बेकसूर होंगे, निर्दोष होंगे और हमें भी मारा जाएगा। और ऐसा लगेगा हमारे बच्चों को, हमारे सोसाइटी को, जो इस बात के गवाह होंगे कि ये कितना शरीफ आदमी था, इसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसको इस तरीके से लोगों ने दरिंदगी से किया, और ये तो बिल्कुल निर्दोष था। क्या ऊपर वाला क्रूर है? नहीं, वो क्रूर हो ही नहीं सकता। उनके डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमने दिया है वो हमें मिलेगा। ये प्रकृति का सिस्टम है। मट्टी से निकले हैं लोग, मट्टी में मिल जाएंगे। अगर एक आदमी मर के मट्टी में गया, सब बराबर हो गया, तो दोबारा भी तो जन्म होगा। पौधा तो उसी मट्टी से निकलता है, उसी मट्टी से पेड़ होता है, उसी मट्टी में से पेड़ से हुए हुए से फल होता है, उसी फल को हम खाते हैं, उसी फल को खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, उसी एनर्जी से हम जो है कि अपने सारे काम करते हैं, उसी एनर्जी से हम एक बच्चे को और जन्म देते हैं।
और फिर उस बच्चे का सर्कल शुरू हो जाता है। तो ये लॉ जो है यूनिवर्स का, ये खराब थोड़ी नहीं हो सकता। हमें और आपको देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी नाइंसाफ़ी हो गया, बेचारा बड़ा शरीफ आदमी था, उसको किसी ने ऐसे मार दिया, बड़ा शरीफ आदमी था। सब चीज़ का जवाब मिलता है, बस पता नहीं चल रहा हमें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी लंबी है। 70 साल, 100 साल, 80 साल की ज़िंदगी है, तो हमें पता नहीं चल रहा। हमें लग रहा है यार मेरे पास ताकत था, मैंने दबा दिया, अब मैंने उसको यूँ मारा, उसका पटाख दिया, उसकी ऐसी की तैसी, आज तेरे भाई का चर्चा ऐसा है, कोई कुछ कर सकता है क्या? उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। आप जो देंगे वो आपको लौटाया जाएगा। आप अगर लोगों को प्रेम देंगे तो आपको प्रेम लौटाया जाएगा। इस चीज़ को अगर हमने समझ लिया, इस चीज़ को अगर जान लिया, तो कोई किसी को प्रॉब्लम देने वाला है नहीं। सब खुशी से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे सब। मगर आज हो क्या रहा, उल्टा हो रहा है कि कुछ लोगों को पावर मिल गया है तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है, अब हम उसके साथ गलत ना करें, हमें बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर देना। गांधी जी की इस बात से मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि कोई अगर तुम्हें यहाँ मारता है तो तुम ये बढ़ा दो। मैं इसलिए इंस्पायर हूँ कि अगर उसने भी मुझे मारा और मैं भी उसे मारूँ, उसने जब मुझे मारा मैंने उस दर्द को फील किया, उस दर्द को फील किया, तो वही दर्द मैं उसको कैसे दे सकता हूँ। मगर हाँ ये है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है कि कोई मुझे इधर मारे तो मैं इधर बढ़ा दूँ। मगर गांधी जी का मैसेज बहुत डीप था, बहुत ही ज़्यादा डीप था, क्योंकि जो हमने दिया है वही हमें मिलेगा। तो उसने हमें मारा, हमने उसे मारा, तो ये सिचुएशन चलता रहेगा, क्योंकि अब मैंने उसको रिटर्न दिया है तो फिर मुझे कहीं और से मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है। और सबसे समझाने वाला कोई आपको अगर है तो आप खुद, आप मिरर के सामने बैठ के कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर मांगो जो आपको लगता है बाहर कोई नहीं दे रहा, और आपने 2 दिन 4 दिन अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से सवाल किया, जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे कि जो आपको प्रूफ कर देगा कि नहीं ऐसा ही है। तो जो हम दे रहे हैं वही हमें मिलेगा। तो हम कोशिश करें कि किसी के साथ जानबूझकर अन्याय ना करें, किसी के भी साथ जानबूझकर कुछ ना करें। इतनी बड़ी दुनिया है, अगर 1000-2000 से हमारा किसी का सपोर्ट हो जाता है तो हम कर देते हैं, या अगर कोई 500-1000 लेकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, तो अगर हम उसमें उसके लिए काम आ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमें चुना। बाकी आपने मुझे यहाँ तक सुना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।